बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास यूनिट नंबर 6 लेक्चर नंबर 7 में आज हमारा टॉपिक है एफिशिएंसी। पेज नंबर 136 पर आप देख सकते हैं कि एफिशिएंसी है क्या। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ने से भी पहले इसको देखते हैं कि एफिशिएंसी क्या है। किसी भी मशीन की या किसी भी सिस्टम की कारकर्दगी को हम एफिशिएंसी कहते हैं। कोई भी मशीन या किसी भी सिस्टम के एफिशिएंसी को हम कैसे समझेंगे कि वो कितनी एफिशिएंट है। अब किसी भी सिस्टम को या किसी भी मशीन को वर्क करने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसी भी सिस्टम या मशीन को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उससे हम उसको बिला वजह तो एनर्जी नहीं देते, हमें उसका फ़ायदा भी नहीं है। हम उसको किसी पर्पस के लिए एनर्जी देते हैं। जैसा कि ये आपके सामने एक ड्रिल मशीन है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक ड्रिल कहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं हम इसको। तो इसका जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो ये हमें मैकेनिकल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे हम किसी भी दीवार के अंदर किसी चीज़ के अंदर होल्ड कर सकते हैं। तो इसी तरह और बहुत सी ड्रायर मशीन है, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो कपड़े सुखा के देती है हमें। और बहुत सी मशीन्स हैं जो कि इस तरह के काम करती हैं यूज़फुल। तो हम एक एनर्जी देते हैं और उसी के ज़रिए हम दूसरी एनर्जी उससे हासिल करते हैं। तो उसकी जो एनर्जी उसको दी जाती है उसको हम इनपुट एनर्जी कहते हैं, और जो एनर्जी उससे ली जाती है उसको हम आउटपुट एनर्जी कहते हैं। यानी जो एनर्जी हम उससे हासिल करते हैं, जो ड्रिल करने में, वो सुराख करने में काम करती है, वो आउटपुट होती है। और जो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर एनर्जी देते हैं, वो जो है वो उसकी इनपुट एनर्जी होती है। अब क्योंकि दोनों ही हमारे पास एक इनपुट है और एक आउटपुट है, दोनों ही सेम क्वांटिटीज़ हैं। तो बात कर रहे थे हम किसी भी मशीन की एफिशिएंसी या किसी सिस्टम की एफिशिएंसी को हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो हम इन दोनों एनर्जीज़ की जो इनपुट उसको दी गई है और जो आउटपुट उससे वर्क लिया गया है, उन दोनों का रेशो जो है उनको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी, तो इसका यहाँ फार्मूला भी है। जैसा कि रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, जो हमें आउटपुट के तौर पर जो इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म एनर्जी की मिली है होल करने में, या मैकेनिकल एनर्जी मिली है, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल इनपुट एनर्जी से, जो हमने उसको एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर दी थी। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। आप गौर से समझिएगा। एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम इज़ द रेशो यानी डिवीजन टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हमने उससे हासिल की। रेशो किससे है? टू द रेशो ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम एज आउटपुट, जो कि हमें आउटपुट के तौर पर रिक्वायर्ड फॉर्म हासिल हुई है, उसका रेशो हमने किससे लेना है? टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट, जो हमने उसको टोटल एनर्जी इनपुट के तौर पर उसको दी थी। यानी हमने आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट करना है, तो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट टोटल डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। तो ये जो फार्मूला हमने बनाया है, यही एक तरह से इसकी डेफिनेशन भी है। तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। इसका फार्मूला है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी, और इसके बाद परसेंटेज एफिशिएंसी, इसका फार्मूला है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं। एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल होता है, दोनों यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसका परसेंटेज एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होगा। तो 100% जो एफिशिएंसी है वो किसी भी सिस्टम की नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी सिस्टम जिसको भी हम कुछ एनर्जी देंगे, प्रोवाइड करेंगे इनपुट के तौर पर, वो उतना हमें यूज़फुल वर्क करके नहीं देगी, कम वर्क होगा। यानी कुछ उसका जो है वो एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो जो टोटल एनर्जी हमने उसको दी होगी वो उसका आउटपुट as it is नहीं होगा। An ideal system is that which gives an output equal to the total energy used by it। इसका मतलब ये है कि एक आइडियल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसको जितनी एनर्जी दी जाए उतनी ही वो एनर्जी रिटर्न में आउटपुट के तौर पर दे, तो वो आइडियल सिस्टम होगा।
In other words, its efficiency is 100%. People have tried to design the working system that would be 100% efficient, but practically such a system does not exist. इससे पहले एक पैराग्राफ है जो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा बता दूँ इसमें कि एफिशिएंसी के बारे में उसने यहाँ हमें क्या डिटेल में बताया। हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम अ मशीन, हम एक मशीन से कैसे काम ले सकते हैं। वी प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अ मशीन, हम उसको कुछ एनर्जी देते हैं मशीन को। दिस इज़ नेसेसरी फॉर द मशीन टू वर्क, उस मशीन के काम करने के लिए वो एनर्जी ज़रूरी होती है। ह्यूमन मशीन आल्सो नीड्स एनर्जी टू डू वैरायटी ऑफ वर्क। वी टेक फूड टू फुलफिल द एनर्जी नीड्स ऑफ आवर बॉडी, हम अपनी जो एनर्जी हमें अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए वो फूड से हमें हासिल होती है और उससे हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। तो वी गिव सम फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द मशीन्स एज इनपुट to get useful work done by them as output. For example, electric motor may be used to pump water, to blow air, to wash clothes, to drill holes, etc. For that depends how much output we obtain from it by giving certain input. हम उनको जो एनर्जी देते हैं इनपुट के तौर पर, उससे हम कितनी एनर्जी हासिल करते हैं, ये ही हमारे पास एक तरह से एफिशिएंसी है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एफिशिएंसी का क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। किसी भी मशीन की जो एनर्जी उसने जो वो ऑब्टेन की, खर्च की इनपुट के तौर पर, और उसके बाद जो हमें यूज़फुल टास्क जो है परफॉर्म करके दिया वो आउटपुट है। उस आउटपुट एनर्जी का और इनपुट एनर्जी का जो रेशो है वो एफिशिएंसी होगा। उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। इसके बाद एक एग्जांपल है 6.5 इसी पेज पर लास्ट में। ए साइक्लिस्ट डज 12 joules ऑफ यूजफुल वर्क while pedaling his bike. From every 100 joules of food energy which he takes, जो उसने 100 जोल फूड से एनर्जी एक साइकिलिस्ट है उसने हासिल की है, उससे जो यूजफुल वर्क कर रहा है वो 12 जोल वर्क कर रहा है। पैडलिंग करते हुए जो वर्क कर रहा है उस साइकिल को मूव करने के लिए वो 12 जोल है, जबकि उसने जो फूड से एनर्जी हासिल की है वो 100 जोल थी। व्हाट इज़ हिज एफिशिएंसी, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो आउटपुट क्या है वो यूजफुल वर्क डन बाय साइकिलिस्ट एज आउटपुट, ये आउटपुट के तौर पर होगा, इसको हम 12 जोल कहते हैं। इसके बाद जो इसने एनर्जी फूड से हासिल की थी वो इनपुट है, वो 100 जोल है उसने बताई हुई है। तो जैसा कि यहाँ पर आप डाटा में देख सकते हो, एनर्जी यूज बाय द साइकिलिस्ट ने जो एनर्जी यूज़ की है वो इनपुट है, उसको हम 100 जोल कहेंगे। तो एफिशिएंसी का जैसा कि अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, एफिशिएंसी आउटपुट जो एनर्जी उसने जो वर्क किया है और जो उसने एनर्जी ऑब्टेन की थी यानी फूड से, 12 जोल डिवाइडेड बाय 100 जोल, इसको हम जोल को जोल से कैंसिल कर देंगे और 0.12 हमारे पास इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। और इसी तरह अगर हम इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी को फाइंड करना चाहें तो इस 0.12 को मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो ये 12% उसने जो उसकी एफिशिएंसी है एक साइकिलिस्ट की, जो कि उसने साइकिल को मूव करने के लिए की है। ये एक एग्जांपल भी है। इसी तरह दूसरे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, आपको डाटा बनाकर उस पर फार्मूला लगाकर उसको कैलकुलेट करके उसके आंसर तक पहुंचना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। आप इसको मज़ीद रीड आउट करें, साथ टेबल दिया हुआ है उसमें डिफरेंट मशीन्स की एफिशिएंसीज भी बताई हुई हैं, ये वाला टेबल है। और इसको मज़ीद अच्छी तरीके से पढ़ें और अपने नोट्स में शामिल करें। अल्लाह हाफ़िज़।